everyone, once again welcome back to our channel. Myself Anandita and you are watching English Hub Online. Today we are going to discuss about tenses. आज हम लोग tenses के बारे में पढ़ने वाले हैं. Tenses mainly 3 तरीके का होता है ना? Tenses mainly 3 types होते हैं. क्या क्या होते हैं? Present tense, पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस, है ना. 3 तरीके का टेंस हम लोग को देखने को मिलता है, बट एक्चुअली में ये 12 टेंसेस होते हैं. एक्चुअली में 12 टेंसेस होते हैं. जैसे प्रेजेंट टेंस में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है. प्रेजेंट टेंस में भी इसका 4 टाइप्स होता है. कैसे होता है? इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, जैसे कि इनडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं. इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, ठीक है. दूसरा हो जाता है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, है ना. नेक्स्ट है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. और लास्ट में होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. ये 4 टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस में, और यही सेम टाइप्स पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सब सेम हो जाता है. यही खाली प्रेजेंट के जगह में पास्ट और फ्यूचर चेंज होके आ जाता है. तो टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं. मेनली 3 तरह का होता है, उसके अंदर भी 4 टाइप्स होते हैं. तो 4 × 3 = 12 तरह का टेंसेस हम लोग को देखने को मिलता है ना. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे, MCQ क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है. इससे पहले MCQ में जाने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है इसमें कितने टाइप्स होते हैं. इसमें हम लोगों ने देखा था, इसमें प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, है ना. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का, ठीक है. इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगता है प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब में क्या है? ई और ES वाला लगता है, ठीक है. जल्दी से इसको हम लोग सारे को डील कर लेते हैं और फिर MCQ पे चलेंगे, ठीक है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब ई और ES और प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका फॉर्मूला. इस पे हम लोग बिठा के क्वेश्चंस को सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं, सेंटेंसेस को बनाते हैं, है ना. नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस. परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? उसमें सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर लगता है, ठीक है. सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. इज़-एम-आर प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये है क्या? कंटिन्यूअस में हमेशा V1 ing यूज़ होता है. जहाँ पे भी कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग को देखने मिलेगा. यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे भी V1 ing लगेगा. यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो V1 ing यहाँ पे भी लगेगा. जहाँ पे भी आपको मिल जाए कंटिन्यूअस का तो ing यूज़ होना ही होना है. ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया. नेक्स्ट क्या है? सॉरी, ये तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस था. ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ लगता है, हैज़ हैव लगता है, ठीक है. प्लस V3 का यूज़ होता है इसमें.
V3 का यूज होता है प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। और लास्ट है परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है प्लस हैड हैव लग जाता है। ठीक है, हैड हैव लग जाता है प्लस V1 ing तो लगेगा ही प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन V1 ing के बाद ये तो सेम हो जाता है ये आपका परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसे, इसीलिए यहाँ पे बीन यूज होता है। क्या यूज होता है, बीन यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड हैव प्लस बीन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, इसी तरह करके हम लोग पास्ट और फ्यूचर को भी देखते हैं। सेम इसी तरह से पास्ट और फ्यूचर भी यूज होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको हम लोग डील करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर देंगे लेटेस्ट अपडेट के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है उसको हम लोग देखते हैं। आई डैश कम टू योर रेस्टोरेंट सून बिकॉज आई डैश फूड। यहाँ पे लाइक है तो ऑब्वियसली लाइक करता होगा फूड को ना। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि हम आपका रेस्टोरेंट जो है वो जल्दी आएंगे क्योंकि हमें खाना पसंद है। यही बोला जा रहा है ना इसमें क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये सून का बात हो रहा, मतलब जल्द ही, यानी कि फ्यूचर का बात हो रहा है कि आएंगे, आ चुके हैं तो नहीं बोल रहा है ना। यहाँ पे सून बात हो रहा है यानी कि आएंगे। तो आएंगे में हमेशा बी तो लगेगा नहीं। वॉज, यहाँ पे आई वॉज तो पास्ट चला जाता है ना। आई वॉज तो किस में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है। एक ही दिख रहा है विल, वो है फ्यूचर। तो ये आपका राइट हो सकता है, देखते हैं। आई विल कम टू योर रेस्टोरेंट सून बिकॉज आई लाइक फूड। दिस वॉज द राइट आंसर। आपका 3 नंबर सही आंसर है। ओके, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन। गौरव जस्ट लेफ्ट द ऑफिस। गौरव जस्ट लेफ्ट द ऑफिस। यहाँ पे क्या है, जस्ट यूज हुआ है तो हम लोग देखते हैं ये काम अभी तुरंत हुआ है, अभी तुरंत जस्ट हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट में ये काम हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है प्रेजेंट में। तो अभी हम लोग को प्रेजेंट का कुछ इसमें से चाहिए होगा। हैज़ जस्ट लेफ्ट टू द ऑफिस, ये हो सकता है। ठीक है, वॉज तो किस में चला जाता है, वॉज पास्ट में चला जाता है, वॉज तो होगा नहीं। हैव तो ये नहीं आएगा, हैव आएगा ही नहीं। नन ऑफ द अबव, तो दिस वॉज द करेक्ट आंसर। हैव किस में यूज होता है, एक से अधिक। तो गौरव एक है तो वो हैज यूज करेगा। ठीक है, तो गौरव हैज जस्ट लेफ्ट द office. This was the right answer. Next question. It is clearly dash that no one is dash to speak here. यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो mention और allow है, तो इसका मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है it is clearly mention। यहाँ पे clearly बताया गया है कि कोई भी यहाँ पे थूक नहीं सकता, spit नहीं कर सकता, थूक नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, allow मना है, इस यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है थूकने का, ये इसका मीनिंग निकलता है। ओके, इट इज़ क्लियरली, यहाँ पे बात हो रहा है, ये जो है काम जो है वो हो चुका है, पास्ट में हो चुका है। तो ये जो है सेंटेंस पास्ट का बात कर रहा है। जो भी परमिशन मिला है वो पास्ट में दे दिया गया है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे हम लोग पास्ट का कोई चीज़ को ढूंढेंगे। ठीक है, इट इज़ क्लियरली यहाँ पे बोल रहा है इट इज़ क्लियरली मेंशन और अलाउ। मेंशन, यहाँ पे मेंशन तो अभी प्रेजेंट का बात कर रहा है तो मेंशन तो नहीं होगा, अलाउड हो सकता है यहाँ पे लेकिन मेंशन नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है।
इट इज़ क्लियरली मेंशनड वेल, अच्छा है. मेंशनड दैट नो वन इज अलाउ, रॉन्ग हो गया. सेकंड ऑप्शन अलाउ आ जाता है. अलाउ मीन्स अभी का प्रेजेंट का बात करा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. इट इज़ क्लियरली मेंशन, अलाउइंग ये भी रॉन्ग हो जाता है. ये दिस इज द राइट आंसर. इट इज़ क्लियरली मेंशनड दैट नो वन इज अलाउड टू स्पीट हेयर. ईडी दोनों में लगा है, इट मीन्स पास्ट की बात हो रही है, तो दिस वॉज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी टोल्ड मी टू डैश into the classroom and see who dash teaching in the class. यहाँ पे बोला जा रहा है went go है और where, ठीक है. यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या है इसका मीनिंग सेंटेंस का. वो बोली हमें कि क्लासरूम के अंदर जाओ और देखो कि अंदर कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं. अंदर कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, ये इसका मीनिंग बनता है. तो चलिए हम लोग देखते हैं. शी टोल्ड मी टू डैश, शी टोल्ड मी टू डैश इनटू द क्लासरूम. वो अभी अभी बोली है जाने के लिए, अभी अभी बोल चुकी है. ये ऐसा तो नहीं है ना सेंटेंस में बोल रही थी, ऐसा भी नहीं है. तो यहाँ पे बोल रही है यहाँ पे, ठीक है. अभी तुरंत की बात हो रही है. She told me to dash into the classroom and see who dash teaching in the class. तो यहाँ पे went word नहीं होगा. went word तो यहाँ पे कहाँ की बात हो रही है पता नहीं, ये तो नहीं होगा. go और is और इस दोनों में हम लोग देख सकते हैं. विल यहाँ पे ऑब्वियसली कट जाता है. विल हमेशा किसके बात करता है, फ्यूचर की बात करती है, और यहाँ पे फ्यूचर है ही नहीं. तो सेकेंड वन इज द राइट आंसर. सी टोल्ड मी टू गो इन टू द क्लासरूम एंड सी हु इज टीचिंग इन द क्लास. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन चलते हैं. इफ एवरीथिंग डैश वेल I will plan for a trip without fail. यहाँ पे बोला जा रहा है अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं प्लान करूँगा ट्रिप का. यहाँ पे ये सेंटेंस बनता है. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे इफ़ एवरीथिंग, एवरी रहता तो सबका बात हो जाता. यहाँ पे एवरीथिंग है, यानी कि कोई जो एवरीथिंग पर्टिकुलर सबके बारे में इंडिविजुअली बात हो रही है. एवरीथिंग मतलब पर्टिकुलरली इंडिविजुअली सबके बारे में बात हो रही है, यानी कि एक हो जाता है ये, ठीक है, एक हो जाता है ये. तो इफ़ एवरीथिंग गो वेल तो नहीं यूज़ होगा ना, हमेशा गो प्लूरल के साथ यूज़ होता है. हम लोग ध्यान देंगे इस बात को कि जो वर्ब होते हैं ना वो सिंगुलर में ऐसे ही सिंपल रहते हैं. जैसे गो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है. और अगर ई और ई एस इसके साथ जुड़ जाए तो ये सिंगुलर हो जाता है, ठीक है. ये सिंगुलर हो जाता है. ये वर्ब का ये है कि अगर वर्ब के साथ ई एस और एस जुड़ जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है. जैसे नॉर्मल वर्ड के साथ ई और ई एस जुड़ जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है ना, लेकिन वर्ब के फॉर्म में ऐसे नहीं होता है. वर्ब में अगर ई एस और एस को ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो सिंगुलर हो जाता है. क्लियर है. तो यहाँ पे देखते हैं एवरीथिंग डैश वेल. यहाँ पे एवरीथिंग यानी सबके बारे में इंडिविजुअली बात हो रही है, तो गो भी नहीं होगा, वेंट भी नहीं होगा, गोज हो सकती है क्योंकि ये इंडिविजुअली सबके बारे में बात हो रही. गॉन तो कहाँ पास्ट की बारी बात कर रही है, तो ये भी नहीं होगा. तो 3-1 इज द राइट आंसर. इफ एवरीथिंग गोज वेल आई विल प्लान फॉर अ ट्रिप विदाउट फेल. ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे. नेक्स्ट 6th वन है, राहुल डैश हिज सिस्टर अंटिल हिज कोचिंग डैश. यहाँ पे बोला जा रहा है कि राहुल अपनी सिस्टर को पढ़ाते थे ही ना बात हो रही है, पढ़ाते थे, पढ़ा रहे हैं ये होगा. राहुल अपनी सिस्टर को पढ़ा रहे हैं जब तक उनका कोचिंग स्टार्ट नहीं हो जाता. ये इसका सेंटेंस बनता है, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं.
यहाँ पे है। ओके, जब तक उनका जो कोचिंग है वो स्टार्ट नहीं हो जाए, ये प्रेजेंट का बात कर रहा है। ओके, तो राहुल वाज टीचिंग, वाज तो कहाँ पास्ट में चली गई, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता है। राहुल टॉट, ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है हिज टीचर, हिज सिस्टर अंटिल हर कोचिंग वाज स्टार्ट बोल रहा है, वाज स्टार्ट, ये रॉन्ग हो जाता है। 3 नंबर, राहुल इज टीचिंग his sister until her coaching starts. This was the right answer। ये प्रेजेंट की बात कर रही है कि राहुल अपनी सिस्टर को पढ़ा रहे हैं जब तक उनका कोचिंग स्टार्ट नहीं हो जाता। तो 3-1 इज द राइट आंसर। 4th में क्या बोल रहा है? राहुल हैज़ टॉट हिज सिस्टर until her coaching is starting। ऐसा स्टार्टिंग ING तो नहीं आएगा इसमें, तो ये 3-1 is the right answer। Rahul is teaching his sister until her coaching starts। This was is the right answer। Next question पे चलते हैं। 7th one, although the police does every precaution, the robber managed to escape। यहाँ पे सेंटेंस बन रहा है कि जो पुलिस है वो सारा कुछ प्रिकॉशन लिया, सब कुछ बंदोबस्त किया था, लेकिन फिर भी जो चोर है, वो रॉबर है, वो भाग गया। यही है ना, ये इसका सेंटेंस बन रहा है, भाग गया, यानी कि ये हो चुका है, ये काम जो है प्रिकॉशन लिया जा चुका है और रॉबर जो है वो भी भाग चुका है। मैनेज्ड ED है, यानी कि ये पास्ट की बात कर रही है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कोई पास्ट का। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, ऑल्दो द पुलिस डैश में टेक करेंगे, टेक नहीं होगा, टेक क्योंकि प्रेजेंट पे यूज होता है। ऑल्दो द पुलिस टेक एवरी है, यानी कि टेक तो यूज होगा ही नहीं क्योंकि ये सिंगुलर है ना। टेक्स एवरी प्रिकॉशन, ये भी नहीं होगा। हैज़ टेकन, हम लोग टेकन तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो हैज़ है, हैज़ किसका बात करता है? प्रेजेंट का। हैज़ जो है वो प्रेजेंट का बात करता है, इसीलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये भी रॉन्ग। हैड टेकन, मिल गया हमारा आंसर। हैड टेकन ये पास्ट की बात करती है। Although the police had taken every precaution, the robber managed to escape। Okay, 4th one is the right answer। Next चलते हैं 8 number। Seema does a book about Taj Mahal last year, but I don't know whether she has finished it। यहाँ पे एक सेंटेंस बन रहा है कि सीमा जो है वो एक बुक लिख रही थी, किस पे? ताजमहल पे, लास्ट ईयर, बीते वाले साल, बट लेकिन हमें नहीं पता कि वो फिनिश की या नहीं की। यहाँ पे तो बात हो रही है पास्ट की, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, लेकिन उसे अभी तक भी नहीं पता कि सीमा फिनिश की है अपना लिखना या फिर नहीं की है। तो इसमें हम लोग क्या बिठाएंगे? सीमा हैज़ रिटन अ बुक। हैज़ रिटन तो नहीं होगा क्योंकि हैज़ तो प्रेजेंट पे यूज़ होता है और रिटन जो है लिख ली बोल रहा है, तो इसको तो पता ही नहीं है कि लिखी या नहीं लिखी है। ठीक है, इस सेंटेंस से हम लोग पता कर सकते हैं कि वो लिखी कि नहीं लिखी, उसको पता ही नहीं है। तो रिटन बोल रहा है तो इसका मतलब ये गलत हो जाता है। रोट भी गलत हो जाता है क्योंकि ये भी बताता है कि वो लिख चुकी है, लेकिन इसको पता ही नहीं है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको पता ही नहीं है कि वो लिखी है या नहीं लिखी है। हैड रिटन तो पास्ट की बात हो रही है कि वो पास्ट में लिख चुकी है, तो यहाँ पे इसको पता नहीं है कि वो लिखी है या नहीं लिखी है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। वॉज राइटिंग इज द राइट आंसर। सीमा लिख रही है ताजमहल के बारे में, लास्ट ईयर लिख रही थी, लेकिन जो है हमको पता ही नहीं है कि वो फिनिश हुआ कि नहीं हुआ, तो 4th वन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन पे। द सन डैश इन द ईस्ट। भैया ये तो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, द सन डैश इन द ईस्ट।
ES और S वाला कोई भी ढूंढ लीजिए वर्ड, वो सही हो जाएगा। राइज रॉन्ग हो गया, राइज रॉन्ग हो गया। राइज्ड जो है पास्ट की बात कर दे रही है, तो ये राइज्ड भी रॉन्ग हो जाता है। विल राइज जो है फ्यूचर की बात करिए तो ये भी रॉन्ग हो जाता है, ये तीनों रॉन्ग हो गया। दिस वन इज द राइट आंसर। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ सारा चला जाता है किस पे? सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। ओके, नेक्स्ट और लास्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है, वी डैश टू स्टे इंडोर्स व्हेन वी शॉ द न्यूज़ ऑन द अप्रोचिंग स्टॉर्म। यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है कि हम लोगों ने घर में रहने का डिसाइड किया जब हम लोगों ने न्यूज़ देखा आंधी के बारे में। ठीक है, बहुत बड़ी आंधी तूफान आने वाली है, उसका न्यूज़ जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने घर पे रहने का डिसीज़न लिया। ये जो है सेंटेंस बन रहा है। तो डिसीज़न वो लोग कब लिया? जब न्यूज़ वो लोग देखा तब वो लोग लिया। तो ये जो है पास्ट की बात कर रही है ना। ये किसका बात कर रहा है भैया? ये तो पास्ट का बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग को कोई ऐसा ढूंढना है जिसमें पास्ट की बात हो रही है। इट मीन्स ईडी वाले। तो ईडी वाले इसमें कौन सा है? सेकेंड नंबर इज द राइट आंसर। वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर व्हेन वी सॉ द न्यूज़ ऑन द अप्रोचिंग स्टॉर्म। ओके, सो क्लियर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको समझ आया होगा आज का सारा क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप करके पूछिए और अपनी डाउट्स को क्लियर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन करके ये सारे PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो और लोगों तक शेयर करना है जो आप जिनको चाहते हैं कि वो उनका इंग्लिश अच्छा हो। सो गाइज, थैंक यू।